बात करेंगे एक ऐसे पॉपुलर शो की, एक ऐसे कार्टून की जो कि फेमस है अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए, जिसका नाम है द सिम्पसंस। इस कार्टून के क्रिएटर का नाम मैट ग्रोइंग है। इनका जन्म यूएसए के स्टेट ऑरेगन के पोर्टलैंड में 15 फरवरी 1954 में हुआ था। इन्होंने 17 दिसंबर 1989 को सिम्पसंस की शुरुआत की और तब से लेके अब तक इन्होंने जो भी खुलासे किए उससे यही लगता है कि दिस मैन इज कम फ्रॉम द फ्यूचर। सीजन 5 एपिसोड 13 में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन, जो कि इस कार्टून का मेन कैरेक्टर, उसे एक हैट पहनाई जाती है। उस हैट में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है और उसे भेजा जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस एपिसोड में जो कैमरा दिखाया गया है उसे हम सब गोप्रो के नाम से जानते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन है, गोप्रो कैमरास सितंबर 2004 में लॉन्च हुए हैं और सिम्पसन्स का ये एपिसोड 1994 में अपलोड हुआ है। गोप्रो के लॉन्च होने के पूरे 10 साल पहले ही सिम्पसन्स ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये एक तुक्का लगा है या फिर ये कोई इत्तेफाक हो सकता है, बट आगे के एपिसोड्स में सिम्पसन्स ने इस लेवल की प्रेडिक्शंस की हैं जिन्हें आपके लिए सोच पाना भी मुश्किल है। 1994 के ही एक और एपिसोड में एक लेडी खाना बना रही होती है लोगों के लिए। वो उस खाने में हॉर्स मीट मिला देती है और उसे पका के लोगों को सर्व भी कर देती है। ये एपिसोड 1994 का है। 2013 में एक बहुत बड़ा हॉर्स मीट का स्कैंडल हुआ था। यूरोप के सप्लायर्स ने चुपके से अपने सप्लाई करने वाले मीट में हॉर्स का मीट मिलाना शुरू कर दिया था और आगे की बात तो आपने शायद गेस ही कर ली होगी। In Brussels, agriculture ministers were meeting to discuss the horse meat scandal that now affects 16 countries across the European Union. We are proposing 2 series of tests over an initial period of 1 month, but the intention is to continue with the tests over a period of 3 months, but the first results, so that would have an idea of what is going on, will be issued after 30 days, 6 weeks. यूरोप के काफी सारे रेस्टोरेंट्स और फूड चेन्स ने उस मीट को पकाना शुरू कर दिया था और लोग भी उसे बड़े ही चाव से खा रहे थे। ये यूरोप का एक बहुत बड़ा ही मीट का स्कैंडल हुआ था। 2007 में आई मूवी द सिम्पसंस में दिखाया गया है कि गवर्नमेंट हम सबकी कन्वर्सेशन सुनती है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसंस और उनकी फैमिली यूएस के वाटर सप्लाई को पोल्यूटेड कर देती है, जिस वजह से गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है और उन्हें भागना पड़ता है। और उसमें यह भी दिखाया गया है कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, भी इन्वॉल्व हो जाती है सिम्पसंस की फैमिली को पकड़ने के लिए। अब आप गेस करिए कि एनएसए ने सिम्पसंस को कैसे पकड़ा होगा। उनकी सेल फोन्स की कन्वर्सेशन सुन के एनएसए उनकी सेल फोन्स की कन्वर्सेशन सुनती है और उन्हें जाके पकड़ लेती है। Tell the world of the plot to destroy Springfield. I don't know if you guys should be talking so loud. No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation.
lover's pizza. I like meat, but I don't know if I'm ready to love again. You hang up first. No, you hang up first. Okay. She hung up on me. But we're fugitives. We should just lay low till we get to Seattle. जब ये मूवी आई थी तो लोग कहते थे कि हाँ, इसकी स्टोरी राइटिंग अच्छी है। गवर्नमेंट ने उनके सेलफोन्स की बातें सुनी और पकड़ लिया उन्हें। बट गवर्नमेंट रियलिटी में ऐसा थोड़ी कर सकती है। Have you ever had the feeling that maybe your phone is listening to you? You know, you start talking about some ads and then those products all of a sudden show up on your phone. Happens all the time, doesn't it? Consumer reporter John Matarese finds out if this really happens. Christy Burnett is pretty sure her iPhone is eavesdropping. Who do you want to message? One day, my son came up to me and said, I want a Scorpion Rex for my birthday. She decided to look it up, but... Getting ready to type in Scorpion Rex. But before I do, he immediately looks at my screen. Mom, that's it. Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? No. Well, Senator, let me be clear on this. I mean, so you're talking about this conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. सिम्पसन्स ने हमें मूवी के जरिए ये बात पहले ही बता दी थी कि गवर्नमेंट आगे चल के हमारी बातें सेल फोन्स के थ्रू सुनेगी। सीजन 25 एपिसोड 16 में एक फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाया जाता है। उस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच चल रहा होता है जो कि ब्राजील और जर्मनी के बीच होता है और उसमें जर्मनी मैच जीत जाती है। ये एपिसोड 30 मार्च 2014 को अपलोड हुआ था। बट ठीक 4 महीने बाद 8 जुलाई 2014 को एक सेमीफाइनल फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। गेस करिए वो किसके बीच हुआ था? जर्मनी और ब्राजील के बीच। इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है उस मैच को कौन जीता होगा? जर्मनी ने। माइंड ब्लोइंग यार, सिम्पसन्स ने अब सीधा फुटबॉल मैच प्रेडिक्ट कर दिया। माय गॉड, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना तो रेडी रहिए नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए। सीजन 11 एपिसोड 17 में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था और जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद शायद आपको विश्वास ही हो जाएगा कि इसके क्रिएटर्स फ्यूचर से ही आए। कहने को तो ये हॉर्स मीट, गोप्रोज, फुटबॉल मैच ये भी प्रेडिक्शंस हैं, बट सीधा प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट करना इज वेरी शॉकिंग। 2010 सीजन 22 एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि बेन होलस्ट्रॉम विंस द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। एक बेन होलस्ट्रॉम नाम के आदमी ने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता। बट 2016 में एक आदमी ने नोबेल प्राइज जीता। जानते उसका नाम क्या था? बेन होलस्ट्रॉम। और वो भी उसने किस में नोबेल प्राइज जीता? इकोनॉमिक्स में। माइंड ब्लोइंग। हाउ? नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिम्पसन्स की अब तक की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन के बारे में, जिसे ना ही कोई किसी तरह की थ्योरी दे पाया ना ही गलत साबित कर पाया। दिस इज एक्यूरेटली अ प्रेडिक्शन। अगर आप कभी साइंस स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपको हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल्स के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हिग्स बोसोन आखिर किसे कहते हैं। पहले कुछ लोगों ने थ्योरीज दी कि इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसा है जिससे इन एटम्स को मास मिलता है। इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिससे इन्हें मास मिलता है। उस पार्टिकल को ही गॉड पार्टिकल या कह सकते हैं हिग्स बोसोन कहते हैं।
आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हिग्स बोसोन किसे कहते हैं। 1998 सीजन 10 एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक साइंटिस्ट बन जाता है और वो काफी साइंटिफिक टॉपिक्स इंक्लूडिंग हिग्स बोसोन पे स्टडी कर रहा होता है। इसी एपिसोड में होमर सिम्पसन का ब्लैक बोर्ड दिखाया जाता है जिसपे काफी सारे इक्वेशंस और डायग्राम बने होते हैं, बट उन्हीं सबके बीच में एक इक्वेशन लिखी होती है जिससे हिग्स बोसोन की वैल्यू निकाली जा सकती है। 2012 में साइंटिस्ट काफी रिसर्च करने के बाद, काफी पैसे खर्च करने के बाद फाइनली एक पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाते हैं ताकि उसे यूज करके वो हिग्स बोसोन की वैल्यू निकाल पाएं। इतने सालों की मेहनत के बाद जब फाइनली 2012 में इक्वेशन निकाली गई तो जो इक्वेशन निकल के आई थी वो एक्यूरेटली मैच कर रही थी सिम्पसन के सीजन 10 के एपिसोड 2 में जो होमर सिम्पसन के ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिखी हुई थी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत शॉकिंग लगी होगी बिकॉज इन प्रेडिक्शन को जानने के बाद मैं भी काफ़ी शॉक हो गया था। बाकी आपको सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।